हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे कि जब रॉड हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा होगा तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा। थर्मल रेजिस्टेंस कहने का मतलब है इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। साथ ही साथ हम यह भी आपको बताए थे कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, इक्वल थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या है सारे रॉड यदि थर्मल कंडक्ट मतलब सीरीज में जुड़ जाए तो बच्चों, और साथ ही साथ यह भी आपसे डिस्कस किया गया था कि यदि दो रॉड यदि हमारा दो चार रॉड जुड़ा हुआ है तो बीच का जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि इन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हो बच्चों तो क्या करना, YouTube पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और 11th क्लास का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें सारा वीडियो वन बाय वन करके आपको पार्ट बाय पार्ट मिलेगा, आप उसको देख सकते हो। या हम ऐसा करेंगे आज कि जो भी वीडियो है उसका लिंक हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं, वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे बच्चों, और जाके आप उस लिंक से देख सकते हो ना। इससे क्या होगा, आपको परेशानी नहीं होगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा ना। चलो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, जो सीरीज कॉम्बिनेशन जो पढ़े हैं थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करके देखते हैं ना। तो क्वेश्चन कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे बच्चों, ऐसा है, मान लो कि तीन रजिस्टर मतलब रॉड है, यह तीनों रॉड है, मार्कर जो है तीन रॉड को मान लिया इस तरह से, है ना। यह तीनों रॉड जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है, एक एंड का टेम्परेचर मान लो कि हमें दिया हुआ है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और इस एंड का टेम्परेचर दिया हुआ है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ इस जंक्शन पे, रेड और ब्लैक वाले जंक्शन पे कितना टेम्परेचर होगा और फिर इन जंक्शन पे कितना टेम्परेचर होगा, वो निकालने के लिए पूछ रहा है ना। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यह रॉड है, एक ब्लैक रेड कलर का रॉड है मान लो ऐसा, एक फिर बच्चों ब्लैक कलर का रॉड है, यह क्या है, ब्लैक कलर का रॉड हम बना लिए ना, बस यह कलर इंडिकेट करने के लिए और कुछ नहीं है बच्चों। फिर क्या है, एक और रॉड है जिसका हमारा लेंथ जो है, सबका लेंथ बच्चों एल एल है, लेंथ सबका एल है, सारे रॉड का लेंथ एल है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, रॉड का लेंथ सबका ये है। थर्मल कंडक्टिविटी का जो रिलेशन दिया हुआ है बच्चों, वो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल जो दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों दिया हुआ है 2:3:4 इस रेशियो में दिया हुआ है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, साथ साथ इस एंड का टेम्परेचर दिया हुआ है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इस एंड का टेम्परेचर बच्चों 18 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है, कोई परेशानी क्या। अब बताओ कि यहां हम मान लेते हैं T1 टेम्परेचर है और एक T2 टेम्परेचर है, सारे रॉड का इक्वल क्रॉस सेक्शन है ना, इक्वल क्रॉस सेक्शन, ऑल रॉड इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ए दिया हुआ है, ऐसा बोला है सब। उसके बाद लेंथ जो है बच्चों, सारा रॉड सेम लेंथ का है, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड वो क्या है, आर इक्वल ना, ऑल रॉड मतलब इक्वल है सबका, और वो कितने हैं, एल के बराबर है, इक्वल रॉड है और एल के बराबर है। आपसे पूछ रहा है बच्चों कि फाइंड करो ना जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर T1 एंड T2, ये आपसे पूछ रहा है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, तब इसको हम सॉल्व करते हैं ना। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, हमें पूछ रहा है T1 और T2। अब आपको याद होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा जब भी हो, रॉड जुड़ा है तो क्या क्या होता है, याद करो तो बच्चों, हर एक रॉड से क्या है कि जंक्शन पे, इस एंड पे, इस एंड पे, यहां यहां टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, टेम्परेचर डिफरेंट अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह सारे रॉड से यदि सीरीज में जुड़ा हुआ है तो हीट करंट सेम फ्लो करेगा, यही ना बताए थे बच्चों। तो सब रॉड से हीट करंट जो होगा, मान लो यहाँ भी H1 इस
इससे हो रहा है तो इससे भी H1, इससे भी H1 ना। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, तो सबसे H हीट करंट फ्लो होगा ना इसमें, यदि सीरीज में हो तब की बात बोल रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। चलो इतना होने के बाद एक बात और याद रखना कि हीट करंट जो है वो क्या सिखाए थे, H इक्वल टू क्या, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। अरे यही तो बताया गया था कि हमारा क्या होता है, रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी जो मटेरियल का यूज करेंगे। उसके बाद कि ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और एल क्या है, रॉड की लेंथ होगी। ये सारा चीज आपको, हर चीज आपको पढ़ाया गया है। ये सारा चीज याद नहीं रहेगा बच्चों तो फिर दिक्कत है। चलो यहां से क्या करना है, हमें तो T1 और T2 निकालना है, तो निकालते। देखिए सारा रॉड का हमें क्या दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी। मान लो बच्चों इसका K1 है, इसका K2 मान लेते हैं, इसका K3, या रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3:4। तो बच्चों हम K1 इक्वल टू लिख सकते हैं 2K, और K2 इक्वल टू लिख सकते हैं 3K, और K3 इक्वल टू लिख सकते हैं 4K। ऐसा बस, तो 2K, 3K और 4K मान लिए ना। हम यह रेशियो को हटाने के लिए उपाय लगाए कि मान लो कि सब x के टर्म में है ना, तो K, 2K, 3K, 4K और सब जाके आगे जाके कैंसिल हो जाए। तो K1 इक्वल टू 2K, K2 इक्वल टू 3K और K3 इक्वल टू क्या होगा, 4K के टर्म में आया। चलो अच्छी बात है। अब क्या है, हीट करंट निकालना है ना, तो हीट करंट इसके लिए कितना होगा बोलो तो बच्चों। H1 के लिए हम लिख सकते हैं क्या, K1 A तो सबका सेम है। टेम्परेचर कितना होगा डिफरेंस 200 माइनस का क्या लिखोगे, T1 लिखोगे कि नहीं बच्चों। चलिए उसके बाद क्या लिखोगे बोलो, यहाँ अपॉन L, लेंथ तो सबका ही है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे H2 के लिए क्या लिखोगे, H2 के लिए बोल तो K2 A और टेम्परेचर क्या लिखोगे T1 माइनस T2। अब कहोगे ऐसा क्यों, मतलब यह तो हाईयर टेम्परेचर होगा और ये लोअर टेम्परेचर है, तभी तो बच्चों यहाँ हाईयर टेम्परेचर और यहाँ लोअर टेम्परेचर, मतलब हीट करंट का जो डायरेक्शन होगा वह टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर होगा। तो बच्चों यहाँ 200 है और यहाँ 1800 मतलब डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यह ऑलरेडी T1 जो होगा हमारा हाईयर टेम्परेचर पे होगी और T2 क्या होगा लोअर टेम्परेचर पे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं T1 माइनस T2। अब कहोगे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो बच्चों नहीं करोगे तो T2 माइनस T1 लिख दिए, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, वो डिफाइन करेगा, वो साइन इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर घट रही होगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या किए, यहाँ ऐसे अंडरस्टूड भी है कि यहाँ हाईयर टेम्परेचर होगा, ये लोअर टेम्परेचर होगा। चलो ऐसी भी बात है बच्चों, लिखो नीचे क्या लिखोगे L, यह वाला लेंथ। उसके बाद यहां से अब सजा के लिखो बच्चों, तो H2 इक्वल टू क्या लिखेगा, K2 हमारा क्या है 3K, तो 3K लिख दीजिए, और ये तो यही है, और T1 माइनस T2 अपॉन L। क्या यहां से देखो तो H1 क्या लिखोगे, H1 K1 की जगह हमारा क्या है 2K A और 200 माइनस T1 अपॉन L। क्या परेशानी है? चलो इस रॉड के लिए हीट करंट क्या होगा, H3 मान लेते हैं। H3 कितना होगा बोलो तो बच्चों, हम लिख सकते हैं K3A और T2 माइनस का 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, रहने दो, और L हो गया। सजाइए इसको, H3 इक्वल टू लिखोगे K3 हमारा कितना है 4K A T2 माइनस 18 अपॉन L। ऐसा नहीं होगा, सब इक्वेशन को, इसको एक इक्वेशन मान लो बच्चों, इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं और इसको तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं। क्या कोई परेशानी है कि बच्चों स्क्रीनशॉट लो इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहां देखो, अब यहां पे देखना, देख रहा होगा बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को देखो फ्रॉम ना, या देखो एक बात और लिख सकते हैं, थोड़ा देर रुको बच्चों। इन यह ऑल रॉड कैसे जुड़ा हुआ है, रॉड कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब सीरीज में जुड़ा हुआ है ना,
कैसे जुड़ा हो बच्चों? सीरीज में। तो मतलब क्या है कि H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3 इक्वल टू H होगा। मतलब क्या है, सब में से हीट करंट क्या सेम फ्लो करेगा, इसलिए ऐसा लिखे हैं। चलिए अच्छी बात है। अब क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं, 1 एंड 2 से इक्वेट करो। H1 इक्वल टू H2 होगा, इक्वेट करते हैं बच्चों। तो क्या लिखोगे? 2KA 200 माइनस का T1 अपॉन L लिखोगे कि नहीं? अब क्या लिखोगे? K2 हमारा क्या है, इधर से मिटाते जा रहे हैं ना धीरे धीरे। अब क्या लिखोगे? इक्वल टू H2 क्या है हमारा? 3KA T1 माइनस T2 अपॉन क्या लिखोगे बच्चों? L ना। कैंसिल करो तो यहां से दिस गायब, A से A गायब, K से K गायब होगा। अब क्या होने वाला है? इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 400 माइनस का 2T1 इक्वल टू क्या लिखोगे? 3T1 माइनस T2 लिखोगे कि नहीं? चलो अच्छी बात है। और सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसको अब क्या लिखोगे? इधर से उठा के उधर ले जाओ इसको। तो 400 और उधर जाएगा बच्चों तो लिखोगे 5T1 माइनस T2 ना, यही ना लिखोगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बोलो तो 5T1 माइनस T2 इक्वल टू बच्चों 400। इक्वेशन नंबर क्या मानोगे इसको? 4 मान लेते हैं, इक्वेशन 4। चलो अच्छी बात है। अब क्या करोगे? इस इक्वेशन में से 2 और 3 को इक्वल कर दो। यदि मान लो कि हमारे पास 2 अननोन है ना, तो 2 इक्वेशन तो चाहिए ना, तभी जाके तो सॉल्व होगा। तो क्या करो? किसी एक इक्वेशन को फिर एक इक्वेशन बनाओ। बच्चों हम मान लेते हैं कि H2 इक्वल टू H3 भी हो सकता है। H1 इक्वल टू H2 है, H2 इक्वल टू H3 है और सब H के बराबर है, तो H2 इक्वल टू H3 कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से यहां से देखना बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखोगे? फ्रॉम देखना, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन 2 एंड 3 तो क्या लिखोगे? 2 हमारा कहां है बोलो तो? 3KA T1 माइनस T2 अपॉन L इक्वल टू क्या लिखोगे? 3 वाला कितना है? 4KA T2 माइनस 18 अपॉन L, यही ना लिखोगे। इतना हो जाने के बाद बच्चों इसको सॉल्व करते हैं और फिर T1 और T को एक फॉर्म में ले आते हैं। तो देख यहां से A गायब, L से L कैंसिल, K से K कैंसिल। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्या है? सॉल्व करो। तो 3T1 माइनस 3T2 इक्वल टू क्या लिखोगे? 4T2 माइनस क्या, और 18 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा बोल दो? हम 8 चौक 32 और 3 और ये क्या लिखो? 4 और 3 मतलब 72। तो इस तरह की कहानी हो रही है। अब क्या करोगे? इसको और सॉल्व करो बच्चों। यहां से उठा के इधर ले गया या इसको उठा के इधर ले गया, क्या परेशानी है? कोई एक टर्म ले आते हैं यहाँ पे। तो 3T1 माइनस 3T2 और माइनस 4T2 इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस का 72। क्या दिक्कत है कि? अब बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, बोल तो 3T1 और यह कितना होगा? माइनस का 7T2 इक्वल टू माइनस 72 ना। इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं ना। यहाँ पे देखो, यह इक्वेशन 1 मतलब 4 और 5 को सॉल्व कर दीजिएगा तो T1 और T2 नहीं निकल जाएगा। तो इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व कर दो। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लो और अब इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करके हम बताते हैं। अब प्योर मैथ है, फिजिक्स तो कब का गायब हो गया, अब केवल मैथ ही मैथ है। बच्चों स्क्रीनशॉट हो जाने के बाद फिर अब बताते हैं इसको। देखो ध्यान से, अब इक्वेशन 3rd और 4th से देखना क्या कर रहे हैं। इक्वेशन 3rd और 4th, इक्वेशन 3rd एंड 4th मतलब थर्ड यहां नहीं, 4th और 5th है ना, 4th और 5th है। चलो बच्चों 4th कितना है हमारा? 5T1 माइनस T2 इक्वल टू 400
और वह कितना है 3T1 माइनस 7T2 इक्वल टू माइनस 72 है, यही ना है। चलिए, और यह इक्वेशन तो है हमारे पास, अब इन दोनों को सॉल्व करो। अरे दो अननोन है, दो इक्वेशन, अब क्या करोगे बच्चों, ध्यान से देखो तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे इस इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर दो और एक इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, और दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम ऐड माइनस सब्सट्रैक्शन कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, यही ना करते हैं। तो यह वाला T2 वाले टर्म तो गायब हो जाएगा, बचेगा कितना, 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना 35T1, यही ना होगा, प्लस माइनस यहाँ पे कितना हुआ 3T1, इधर का हुआ काम पूरा, यहाँ कितना होगा 2800 माइनस माइनस की प्लस प्लस साइन या प्लस आया ना तो 72 हो गया, क्या दिक्कत है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ जब माइनस होगा बच्चों तो क्या होगा, मतलब 32T1 यही ना बचेगा, और इसमें ऐड होगा तो क्या होगा 82872 ना। अब बताओ कि T1 जो लिखोगे बच्चों, T1 वो कितना होगा, यहाँ पे लिखते हैं ना, लिखेगा नहीं आपको, T1 इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 2872 अपॉन क्या लिखोगे 32। अब इसको क्या करोगे, हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करोगे तो बच्चों कितना होगा, ध्यान से देखो 2872 मतलब 2872 डिवाइड करो 32 से, तो बच्चों 89 कितना आने वाला है 89.75 डिग्री सेंटीग्रेड T1 आया है हमें ना। उसके बाद क्या करोगे, T2 निकालना है, तो किसी एक इक्वेशन को पकड़ो और उसमें वैल्यू डाल दो। तो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिख लेते या फोर्थ लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखोगे बच्चों फोर्थ या फिफ्थ, किसी को ले लेते हैं। फोर्थ वाला इक्वेशन क्या है 5T1 माइनस का T2 इक्वल टू 400, यही ना था, लिख लिए। अब T1 तो मालूम है हमें कितना है 89.75 और वो निकाल लिए, माइनस का क्या है T2 इक्वल टू 400, यही ना लिखोगे। अब क्या करोगे, इसको उठा के यहाँ पे 89.5 में यदि हम आंसर में 5 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो कितना आता है 448.75, और यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको माइनस इधर कर लो 400 इक्वल टू T2, यही ना लिखोगे। तो बच्चों T2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, या माइनस कर दीजिए 400, तो क्या बचेगा 4875 डिग्री सेंटीग्रेड, होगा कि नहीं। तो इस तरह से हमें T1 और T2 मिल गया। क्या बड़ी रॉकेट साइंस है कि केवल लेंथी प्रोसेस है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आपको फंडा याद है या कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 100% आप बना सकते हो। आपको कितना भी रॉड दे दे, क्या इसमें कोई फर्क पड़ता है कि बच्चों। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लो और इससे रिलेटेड जहां भी आपको क्वेश्चन मिले आप इजी वे में बना सकते हो बच्चों। इससे और हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो अगले क्लास में आपसे फिर क्वेश्चन ही लेके हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का। उसके बाद आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि रॉड को जोड़ोगे तो क्या थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला आएगा, उन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों हम कल अगले क्लास में इससे रिलेटेड अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चंस करेंगे, एक दो और जो डिफरेंट टाइप्स का होगा। फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, दैट्स इट।